हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। विविधा होश में आते ही अर्थव को अपने करीब देखकर उस पर बरस पड़ती है। देखो तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैंने। इससे पहले कि अथर्व कुछ कह पाता विविधा उसके गाल पर थप्पड़ लगा देती है। मैं बेहोश थी और इसी बात का फायदा उठा रहे थे तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें। अथर्व वही शून्य सा खड़ा रहा। विविधा उसे बहुत कुछ कहती रही लेकिन अथर्व अपने गुस्से को काबू में कर उस समय मौन सा विविधा के सामने दोषी बना खड़ा रहा। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ विक्की, तनु और डॉक्टर भी आ गए। विविधा को होश आता हुआ देख तनु उसके गले लग जाती है। थैंक गॉड तू होश में आ गई विधु, तुझे पता है हम सब कितना डर गए थे। डॉक्टर विविधा का चेकअप करते हैं, उसके हाथ और सिर के चोटों पर बैंडेज करते हैं। तभी विक्की कहता है, भाई कहाँ चले गए, उन्हें भी तो चोट लगी थी। विक्की भी अथर्व को ढूंढता हुआ बाहर चला जाता है। आग लगने की वजह से कॉलेज ऑफ हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स कॉलेज से जा रहे होते हैं। विक्की अथर्व को हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है। लगता है भाई घर चले गए होंगे, मैं भी घर ही चला जाता हूँ, बाकी सब तो चले ही गए होंगे। यहाँ विविधा और तनु को भी प्रिंसिपल उन्हें घर जाने को कहते हैं। वह दोनों भी कॉलेज से बाहर घर जा रही होती है। तभी तनु विविधा से कहती है, यार अथर्व सर दिखाई नहीं दिए उस एक्सीडेंट के बाद, मेरा भी ध्यान नहीं गया। कौन अथर्व सर, किसकी बात कर रही हो तुम। विविधा पहली बार ये नाम सुनकर तनु से कहती है क्योंकि उसने अथर्व को इससे पहले न देखा था और न ही उसका नाम पता था। अरे अथर्व सर तुझे पता नहीं। ओहो, कैसे पता रहेगा, तू तो बेहोश गई थी। अथर्व सर ने ही तो तुझे आग से बचाया था। हम सब तो बहुत देर से वहां पहुंचे थे, अथर्व सर पहले ही तुझे बचाने के लिए आग में कूद पड़े और फिर रेस्ट रूम में लेकर आए, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद विविधा को पता चलता है वो और कोई नहीं अथर्व था। ये सुनकर विविधा को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कैसे सर है वो, एक तो सर होने का ढोंग रचते हैं और ऊपर से एक अकेली लड़की को देखकर उसके साथ। कहते हुए विविधा चुप हो जाती है। तभी तनु उससे पूछती है, ये क्या कह रही है तू विधु, अथर्व सर ऐसे नहीं है, उसने ही तो तुझे आग से बचाया था, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। अथर्व सर ऐसे इंसान नहीं है। तो फिर वह क्या करने की कोशिश कर रहे थे मेरे करीब आकर, विविधा रोते हुए तनु से कह रही थी। तभी विक्की वहां पर आ जाता है और उन दोनों से कहता है, मैं बताता हूँ भाई तुम्हारे करीब क्यों आए थे। विक्की को देखकर विविधा और तनु दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। जब भाई ने तुम्हें आग से बचाया तब तुम्हारी सांसें नहीं चल रही थी, शायद आग के धुएं की वजह से तुम्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही थी। उस वक्त हमसे कोई भी नहीं था, तुम्हारे पास सिर्फ भाई थे। मैं डॉक्टर को बुलाने गया था, तुम्हें कुछ हो न जाए इसलिए भाई ने तुम्हें ऑक्सीजन दिया और तभी तुम्हारी सांसें चलने लगी और होश में आई। भाई ने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। और मेरे अथर्व भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन अथर्व सर ने विविधा को सच क्यों नहीं बताया उस टाइम। तनु विक्की से कहती है। इस पर विविधा की नजरें झुक जाती हैं और विक्की कहता है, भाई ने तुम्हें बताने की भी कोशिश की लेकिन तुम्हारी दोस्त उन्हें थप्पड़ मारकर आगे कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। भाई मुझे भी कुछ नहीं बता रहे थे लेकिन मैंने कसम दी तब उन्होंने बताया मुझे फोन पर, और अब घर चले गए हैं। विक्की की पूरी बात सुनकर विविधा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो विक्की से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। तनु विविधा से कहती है, विविधा तूने ये सही नहीं किया, बट तुझसे ये सब अनजाने में हुआ, मुझे पता है तू ऐसी बिल्कुल भी नहीं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अथर्व सर को हट हुआ है, तुझे माफी मांगनी चाहिए सर से। विविधा उदास होकर कहती है, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे सर की बात सुननी चाहिए थी, उन्होंने मेरी जान बचाई और मैंने उन्हें ही, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ विक्की। अर्थव सर अभी कहाँ होंगे, भाई घर चले गए, मैं भी जाने ही वाला था लेकिन मुझे भाई की बात पर बहुत गुस्सा आया।
इसलिए तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया। खैर, अगर तुम्हें सच में भाई के लिए बुरा फील हो रहा है तो भाई को सॉरी कह देना। उन्हें इस बात की बहुत ठेस पहुंची है, सो प्लीज। कहता हुआ विक्की वहां से चला जाता है, लेकिन विविधा तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाती है। तनु विविधा से कहती है, विधु अभी तुझे आराम करने की जरूरत है। घर चल अभी। कल सुबह कॉलेज आकर सर को सॉरी कह देना। आई एम श्योर सर माफ कर देंगे। तनु की बात मानते हुए विविधा घर के लिए निकल जाती है। विविधा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आग से काफी चोटें आई थी, लेकिन उसका मन तो कुछ और उदास ही लिए था। उसे रह रहकर गिल्ट फील होता रहा अथर्व के लिए कि उसने किस तरह अथर्व की इंसल्ट की। क्या बीत रही होगी अथर्व पर।